थैंक यू सर, यही जानकारी देंगे। तो सर हम एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताइए। सर एक जैसे होता है कि सर जैसे नवरात्रि चलता है, कोई जैसे एक जो अभी मई मार्च अप्रैल में एक हुआ, फिर जो हमारे यहाँ कोलकाता समूह सर, तो सर वहाँ पे जो दुर्गा पूजा का टाइम में नवरात्रि होते हैं सर, तो सर ये सर 9 दिन कंटिन्यू चलता है पूजा, तो सर उसमें भी तो पर्टिकुलरली डे में कोई राहु काल आता होगा या यमगंडक आता होगा, तो सर पर्टिकुलरली उसमें क्या कोई प्रॉब्लम होता है कि उसको? हाँ, उसमें भी अवॉइड करना है ना सर। हर जगह 9 दिन का ही दुर्गा पूजा चलता है, हमारे यहाँ भी 9 दिन की चलती है, तो राहु काल अवॉइड किया जाता है। उन्होंने पर्टिकुलरली जो सर नॉर्मली हम लोग इनऑस्पिशियस मानते हैं उसमें हमको कुछ नहीं करना, वो चाहे कुछ भी हो, नवरात्रि चले राहु कुछ। राहु काल सब फेस्टिवल पे भी एप्लीकेबल हो। ओके सर। वैसे आपने कहा था लास्ट बेच की वीडियो भेजेंगे, तो वो कल तक आएगी क्या? मंडे से चालू है। अच्छा, ओके। तो हमने दग्ध राशि का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हाफ मैंने आपको समझाया था। आप सबने नोट डाउन करा है कौन कौन सी दग्ध राशि है, किस तिथि की कौन सी दग्ध राशि है? सभी ने नोट डाउन करा हुआ है? प्रतिपदों में तुला मकरा। हाँ, बस नोट डाउन करा या नहीं करा, बस ये बताइए, अभी उसको रिपीट नहीं करना। दग्ध का जो फिनोमिना है ये किस प्रकार से चलता है, कोई भी राशि क्यों दग्ध होती है? दग्ध का मतलब क्या होता है? देखिए, एक हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक टर्म हम यूज करते हैं, अस्त, कॉम्बस्ट। जो भी प्लैनेट सूर्य से 10 डिग्री के अंदर आता है उसे कॉम्बस्ट बोला जाता है या अस्त बोला जाता है। जितने भी लोगों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा हुआ है वो इस कंसेप्ट को जानते हैं। तो अस्त में क्या होता है, प्लैनेट जल जाता है, प्लैनेट के जो फिजिकल कारक तत्व हैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो इनऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता है। दग्ध राशि में क्या होता है कि पूरी की पूरी राशि ही जल जाती है, तो ये कंबशन से भी और ज्यादा इनऑस्पिशियस माना जाता है। दग्ध राशि जो है वो कॉम्बशन से भी और ज्यादा इनऑस्पिशियस मानी जाती है। अब ये होता कैसे है? देखिए, यहां पे हमारी पृथ्वी है, करेक्ट, ये पृथ्वी है, और जो सनलाइट है वो यहां से आ रही है, ये सनलाइट है। ठीक है, अमावस्या जो तिथि आती है, अमावस्या तिथि में सूर्य की कोई भी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती है? बिकॉज इस दिन सूर्य और चंद्रमा साथ में माने जाते हैं। अमावस्या मीन्स नो मून। अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा जो है वो साथ में माने जाते हैं, कंजंक्ट एक तरीके से। और ऐसे ही पूर्णिमा के दिन क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा जो है वो, चंद्रमा की डायरेक्ट लाइट जो है दैट इज ऑन सूर्य, सॉरी, सूर्य की जो डायरेक्ट लाइट है दैट इज ऑन चंद्रमा। तो दिस इज फुल मून। वन 180 डिग्रीज। करेक्ट। तो हम अर्थ बना देते हैं। ये अर्थ है। तो दो चीजें हैं यहां पे। अमावस्या क्या होगा, सन एंड मून टुगेदर कंजंक्ट।
नो लाइट ऑन मून। और पूर्णिमा क्या हुआ? फुल लाइट ऑन मून। तो पूर्णिमा के दिन जो आप चांद की रोशनी देखते हो वो कहां से आती है? चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी नहीं है, वो सूर्य की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। पूर्णिमा इज फुल लाइट ऑन मून। किसकी राइट? सन की। सन की लाइट। अब इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा समझिए। अमावस्या से लेके जो पूर्णिमा तक चंद्रमा जाएगा, अमावस्या में क्या है? सन और मून टुगेदर है। तो अमावस्या वाले दिन सन की लाइट मून के ऊपर नहीं पड़ रही है, लेकिन जैसे ही वो प्रतिपदा तिथि में जाएगा तो सन की कुछ रोशनी मून के ऊपर पड़ना चालू होगी। करेक्ट? सभी को समझ में आ रहा है? जी। अब ये जो रोशनी पड़ रही है ये किसी ना किसी एक राशि को ज्यादा अफ्लिक्ट करेगी, जो दग्ध राशि बन जाती है। जैसे आप अगर बाहर निकल रहे हो सन, तो आपकी बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं अगर सन का प्रभाव ज्यादा है तो वहां पे लाल कलर का निशान आ जाता है, सन बर्न हो जाता है। करेक्ट? सन बर्न कैसे होता है? सनलाइट से। पूरी बॉडी तो बर्न नहीं हो जाती ना। नो सर। एक या दो स्पॉट्स, 2 या 3 स्पॉट्स बर्न होते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। जैसे जैसे प्रतिपदा तिथि आएगी, द्वितीय तिथि में कुछ और 2 स्पॉट्स बर्न होंगे, तृतीय तिथि में कोई और 2 स्पॉट्स बर्न होंगे, चतुर्थी तिथि में ऐसे कोई और 2 स्पॉट्स बर्न होंगे, और ऐसे करते करते आप पूर्णिमा तक पहुंच जाओगे। पूर्णिमा में कोई भी दग्ध राशि नहीं होती। क्यों? क्योंकि सन की जितनी रोशनी पड़ रही है मून पे, मून उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है वापस सन पे 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो सन की जितनी लाइट मून पे पड़ रही है, मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी सन बर्न नहीं होता। सन बर्न नहीं होता तो यहाँ पे दग्ध राशि भी नहीं है। और अमावस्या वाले दिन भी कोई दग्ध राशि नहीं होती, क्योंकि सन और मून साथ में है। सन मून के साथ है, तो सन की कोई भी लाइट मून के ऊपर पड़ नहीं रही है। इसलिए अमावस्या वाले दिन आपको चंद्रमा दिखता ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई लाइट ही नहीं पड़ रही है। जब तक लाइट नहीं पड़ेगी तब तक राशि दग्ध कैसे होगी? क्योंकि दग्ध होने के लिए लाइट का पड़ना जरूरी है, सन का बर्निंग इफेक्ट जरूरी है। सो अमावस्या वाले दिन कोई भी दग्ध राशि नहीं है। सेम पूर्णिमा वाले दिन भी कोई भी दग्ध राशि नहीं है, क्योंकि सन की जो रोशनी मून के ऊपर पड़ रही है, मून उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है वापस सन की तरफ, और इसी वजह से आप चंद्रमा को देख पाते हो फुल ब्राइट, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट पूर्णिमा वाले दिन। तो पूर्णिमा वाले दिन भी कोई दग्ध राशि नहीं बनी। अब ये जो रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है ना, कि चंद्रमा पूर्णिमा वाले दिन सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है वापस सूर्य की तरफ, ये एक वैष्णव कॉन्सेप्ट है। वैष्णव का मतलब आप समझते हैं? विष्णु को मानने वाले। नॉट नेसेसरी विष्णु, भगवान श्री कृष्ण भी वैष्णव में ही है। मैक्सिमम सर कृष्ण अवतार, विष्णु अवतार के जो मानने विष्णु के वाले जितने अवतार हैं सर। तो रिफ्लेक्टिंग बैक टू सन, ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ वैष्णव कॉन्सेप्ट। क्यों वैष्णव कंसेप्ट है? बिकॉज वैष्णविज्म का जो कोर फाउंडेशन है, देखिए हमारे सनातन धर्म में कोई भी चीज गेस वर्क के ऊपर नहीं है कि किसी का विचार आ गया और ऐसे ही उन्होंने लिख दिया। हर चीज के पीछे एक लॉजिक। जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं वो अपने आप को भगवान से अलग मानते हैं।
क्यों? वो ये मानते हैं कि भगवान अलग हैं, हम अलग हैं, हमें मृत्यु के बाद भगवान की तरफ जाना है, वापस जाना है। कोई भी वैष्णव संप्रदाय आप देख लीजिए, इसलिए सेवा वहां पे करी जाती है ना, भगवान की सेवा। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो कोई भी वैष्णव संप्रदाय होगा, उनके यहाँ पे आप ये वर्ड हमेशा सुनेंगे, सेवा सेवा सेवा। और उनका कोर फिलॉसफी यही है कि हम भगवान के दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी है और हमें भगवान तक वापस जाना है। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है वापस सन की तरफ, ये वैष्णव कॉन्सेप्ट। सन इज गॉड, मून जो लाइट रिसीव कर रहा है वो भगवान की तरफ वापस भेज रहा है। उसके ऑपोजिट जो अमावस्या वाली तिथि है, वहां पे सन एंड मून आर टुगेदर। ये टुगेदरनेस का जो कंसेप्ट है, अद्वैत कंसेप्ट, ये शैविज्म में फॉलो होता है, जहां पे ये माना जाता है कि हम भगवान से अलग नहीं है, हम भगवान का ही एक पार्ट है। अद्वैत जो फिलॉसफी है, साकार और निराकार की जो फिलॉसफी, उसमें जो निराकार वाला पार्ट है दैट इज गवर्न्ड बाय अमावस्या, और जो साकार वाला पार्ट है वो पूर्णिमा। निराकार वाला जो पार्ट है वो शैविज्म में आता है, और जो साकार वाला पार्ट है वो वैष्णविज्म में आता है। इसलिए आप देखेंगे कि अमावस्या वाले दिन स्पेसिफिकली भगवान शिव की पूजा करी जाती है, और पूर्णिमा वाले दिन विष्णु जी की पूजा करी जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी जाती है। तो शैविज्म की जो कोर फिलॉसफी है वो है बीइंग वन विद गॉड, कि हम मृत्यु के बाद भगवान में ही मिल जाएंगे क्योंकि हम भगवान का एक पार्ट है। और वैष्णविज्म की जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि मृत्यु के बाद हम भगवान के धाम में जाके उनकी सेवा करेंगे। इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा में देयर इज नो दग्ध राशि, बिकॉज ऐसा माना जाता है पूर्णिमा तिथि इज प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड विष्णु एंड अमावस्या तिथि इज प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड शिव। पूर्णिमा इज इल्यूमिनेशन। आप जितने भी महान ऋषियों की एनलाइटनमेंट को देखेंगे दैट हैपन ऑन पूर्णिमा, जैसे बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। तो ये एनलाइटनमेंट क्यों होता है यहाँ पे पूर्णिमा पे? मैंने देखिए जिस परंपरा में मैंने ज्योतिष और धर्मशास्त्रों को सीखा है, तो जो हमारे गुरु थे वो हमें मंत्र देते थे, जो गुरु वंदना के मंत्र होते थे। स्टार्टिंग फ्रॉम शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि टिल पूर्णिमा तिथि 15 मंत्र हमको दिए जाते थे। वो 15 के 15 मंत्र हर एक तिथि को रिप्रेजेंट करते थे, और उन 15 मंत्रों को हमको चैंट करना होता था। आज भी मैं फॉलो करता हूँ उस चीज को। 15th मंत्र की जो इंपॉर्टेंस है दैट इज ऑन द पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि के दिन एक ऐसा मोमेंट आता है, पूर्णिमा तिथि में एक ऐसा मोमेंट आता है, उस मोमेंट में सारे जो एनर्जी के द्वार हैं फ्रॉम देवलोक के साथ, दे ओपन अप। और वो मोमेंट हमको बताया जाता था, जो गुरु थे वो बताते थे कि इस मोमेंट में नाउ यू नीड टू डू योर सिद्धि प्रैक्टिसेस एंड जो भी चीजें, और उस मोमेंट में हम उसे करते थे। लेकिन उतनी पावर लाने के लिए प्रतिपदा से पूर्णिमा तक गुरु वंदना हमें करनी पड़ती थी। तो मैंने जिस परंपरा में सीखा है वहां पे ये एक रिचुअल हम आज भी फॉलो करते हैं। और जो मोमेंट आता है वो बहुत 15 to 20 मिनट्स के अंदर का वो मोमेंट होता है, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। हर पूर्णिमा पे वो अलग अलग होगा। इस साल अगर ज्येष्ठ पूर्णिमा पे वो एक समय पे आ रहा है, तो अगले साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पे वो उस समय नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य को भगवान माना गया है और सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑन द पूर्णिमा तिथि। इसलिए एनलाइटनमेंट पूर्णिमा पे होता है, क्योंकि आप सूर्य देव की सारी रोशनी ग्रैस्प कर रहे होगी, सारी पावर आपके पास।
और उसके ऑपोजिट अमावस्या में क्या होता है, अमावस्या में ऐसे रिचुअल्स फॉलो करे जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तंत्र प्रैक्टिसेस, तामसिक रिचुअल्स, उनका गोल क्या होता है, भगवान के साथ एक हो जाना। तंत्र इस बेसिकली तंत्र की डेफिनेशन यही है। तंत्र इज कि आप इतना अपने आप को, संस्कृत में एक वर्ड है, मैं आपको उसका हिंदी मीनिंग समझाता हूं। आप अपने आप को इतना भगवान से एक कर लीजिए सो दैट आप मरने के बाद आप भगवान में ही मिल जाएं। और तंत्र की प्रैक्टिसेस आज भी इस प्रकार से करी जाती है सो आप डायरेक्टली भगवान से कम्युनिकेट कर पाए, बिकॉज फिलॉसफी इज दैट यू आर वन विद गॉड। इसलिए जो भी सारी तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं दे हैपन ऑन अमावस्या। इट इज गवर्न्ड बाय लॉर्ड शिवा। इसलिए इन दोनों तिथियों में देयर इज नो दग्ध राशि। कोई भी दग्ध राशि का कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं। यस, बट अमावस्या और पूर्णिमा के बर्थ वाले व्यक्तियों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो देखें कि उनका राहु केतु कहाँ प्लेस्ड है, क्योंकि प्रॉब्लम वहां से आएगी। हाँ, दग्ध राशि का तो कोई प्रभाव नहीं है, बट जहां जहां राहु केतु एक्सेस होगी उन दोनों हाउसेस से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशंस होंगे दे विल बी अफेक्टेड। और अमावस्या एंड पूर्णिमा बोथ। क्लियर? अब जो दूसरा क्वेश्चन एक दो दिन से लोग पूछ रहे हैं कि अगर दग्ध राशि है, आपकी तिथि दग्ध राशि दिखा रही है, तो क्या हर तिथि की शांति करना जरूरी है? तो उसका आंसर मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अभी तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। दग्ध राशि, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दग्ध राशि क्या दिखाता है। वो राशि जल चुकी है, वो राशि कंप्लीटली बर्न्ट है। अब एक फ्राइंग पैन है, बहुत गर्म फ्राइंग पैन है, उसमें अगर आप कोई सब्जी डाल दो तो क्या होगा? जल जाएगी। जल जाएगी। करेक्ट? अब मान लीजिए प्रतिपदा के दिन किसी का बर्थ हुआ है। प्रतिपदा वाले दिन कौन सी राशि दग्ध होती है? तुला और मकर। सर तुला और मकर। तो हम यहाँ पे तुला राशि और मकर राशि, तो मकर राशि का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं।